उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद सातवां अध्याय और श्लोक संख्या 22 की चर्चा कर रहे थे। तो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो अर्जुन चारों पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ से बहुत ही तेज रोशनी प्रकट हो गई। तो अर्जुन देख करके घबरा गया थोड़ा। अर्जुन देखे कि ये तो बहुत भयानक है और ये तो जीवन को नष्ट कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाली ऐसी रोशनी निकाल देती है। इतना भयानक था। इट वॉज सो फियर दैट अर्जुना थॉट हिज ओन लाइफ इन डेंजर एंड सो ही बिगैन टू एड्रेस लॉर्ड श्री कृष्ण। कृष्ण को इस प्रकार से प्रभु आप समझे नहीं, मतलब चार्ज में लगा दी, मतलब चार्ज करके रखे, बाहर जाएंगे तो 4-5 घंटे लगेगा हमको कथा में। फुल चार्ज करके मैं ये बोला। अभी जरूरत नहीं है, अभी तो डॉक्टर आए नहीं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो असि संस्थिते। अर्जुन जब डर गए बहुत भयानक ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को देख कर भी, तो भक्त जब होते हैं, जब डरते हैं या कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो किसको किसके पास जाएंगे? हाँ, किसके पास जाएंगे? कौन भगवान? कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। हाँ? और जो भक्त नहीं है, हाँ, वो किसके पास जाते हैं? माया के पास। अलग अलग माया के रूप होते हैं। जैसे इस संसार में कोई जब दुखी हो जाता है, बहुत टेंशन में रहता है, तो क्या करता है? या तो जाके सो जाएगा, है ना? जब बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, तो बोलता है ना, मेरे से बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अकेला कोई नहीं रह सकता है, किसी न किसी के पास तो आश्रय लेना पड़ेगा। या तो कृष्ण के का आश्रय लो, या तो फिर माया का आश्रय। तो लोग जब दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो क्या करते हैं? या तो जाके सो जाते हैं, सोचते हैं सो जाएंगे थोड़ा सा शांति मिल जाएगी, लेकिन नींद भी नहीं आती। जैसे स्लीपिंग भी पिल भी खा लेते हैं, फिर भी नींद टूट जाती है। हाँ, टेंशन में। नहीं तो फिर और क्या करते हैं? इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, नशा करते हैं, इधर पूरे ब्रह्मांड में जाके भ्रमण करना चाहते हैं। ये सब अलग अलग माया के आश्रय लेने वाला है। लेकिन भक्त जब तकलीफ में होता है, भक्त को जब डिस्टरबेंसेस होता है, डिस्टरबेंसेस तो होता ही है ना सबको कभी ना कभी। जब सोचे अर्जुन जैसा भक्त, अर्जुन इतना वो महान धनुर्धर है, वो अर्जुन जो कि विराट के युद्ध में अकेले खड़ा हो गया था धनुष लेकर। जरूरत है कि अभी नहीं? जब सब लोग आएंगे तो फिर लगा दो, तो भी चलेगा। हाँ, विराट के युद्ध में अकेले धनुष लेके खड़ा हो गया था, अकेले ही था ना। हाँ, जो मेन मेन जो युद्ध करने के लिए निकला था, वो तो डर गया था सेना को देखकर, तो पीछे आ गया। मतलब पीछे था तो छोड़ के भागने जा रहा था। हाँ, अर्जुन बोला
ये क्या कर रहा है, अपना गांडी उठाया, अकेले खड़ा हो गया और सबको अकेले हरा दिया अर्जुन। उसमें कर्ण, भीष्म, द्रोणा और दुर्योधन इत्यादि सब लोग, सबको हरा दिया अर्जुन, डरा नहीं। लेकिन ये अर्जुन अभी जब देखा, अचानक से ब्रह्मास्त्र छूट गया। समझ में नहीं आया कि क्या चीज है, पूरे चारों तरफ से पूरा तेज रोशनी उत्पन्न हो गई, जैसे बिजली की चमक जैसी। तो अचानक से घबरा गया अर्जुन। घबरा करके फिर किसके पास जाता है? कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, बोलिए। भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानाम। बस यही शुरू हो जाता है। त्वमेको दह्यमानानाम, अपवर्गो असि संस्थिते। तो अर्जुन हमको शिक्षा दे रहे हैं, कोई शिक्षा लेना चाहिए। जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है, तकलीफ आती है, डिस्टर्बेंस होता है, जब कभी ऐसा लगे कि ये मेरे से नहीं हो सकता है, क्लास के टाइम पे एक रूल बनाइए कि कोई मोबाइल नहीं चलाए। लेक्चर इधर से सुनिए डायरेक्ट। ठीक है, सुनिए। जब कभी जीवन में ऐसा लगे कि मेरे से नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्या? क्या इम्पॉसिबल? पक्का? अभी लेक्चर के टाइम पे तो बैठ के बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, बाद में क्यों बोलते हैं? ठीक है, जब कभी ऐसा लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्या? कृष्ण का भजन करना, कृष्ण को प्राप्त करना और माया को छोड़ना, ये इम्पॉसिबल है प्रभु, नहीं हो सकता है। जब उदाहरण भी दिए जाते, देखो इन्होंने कर दिखाया, इन्होंने कर दिखाया, इन्होंने कर दिखाया, क्या बोलते हैं? ये तो महान लोग थे ना, ये महान लोग हैं। वो इसलिए महान बने क्योंकि वो माया को छोड़े, कृष्ण को पकड़ लिए, इसलिए महान। समझ रहे? तो आप भी माया को छोड़ो, कृष्ण को पकड़ लो, महान हो जाओगे। सिंपल सी बात है ना। तो जब भी ऐसा लगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता संभव, तो यहाँ पे हमको तरीका बताया जा रहा है इमीडिएटली। कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण मतलब हरिनाम, इमीडिएटली लेने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन इमीडिएटली ऑल माया गॉन, सारी माया उसी वक्त चली जाती। कृष्ण कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? कृष्ण सूर्य समहया, बोलिए। कृष्ण सूर्य समहया, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया किसके समान है? अंधकार। जहाँ पे कृष्ण है, सूर्य जहाँ पे रहेगा वहां पे अंधकार रहेगा। सूर्य को रहने की भी जरूरत नहीं है। देखो सूर्य अभी है क्या? है भी नहीं भी, है लेकिन नहीं है, क्योंकि बादल से छुपा हुआ है ना। दिख रहा है सूर्य, पूरा दिन भी सूर्य नहीं दिखेगा तब भी अंधकार नहीं रहेगा। इसलिए शुद्ध नाम तो हो गया कि सूर्य है, कड़कती धूप, वो शुद्ध नाम बोलते हैं उसको, जो महान भक्त लोग हैं। हाँ, हाँ महान भक्त, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन सा कर सकते हैं? बादल में छुपा हुआ, नामापराध नामाभास, उसको बोलते हैं नामापराध नामाभास, जिसमें सूर्य दिखता नहीं है, छुपा हुआ। दिख रहा है अभी सूर्य, लेकिन अंधेरा है क्या? नहीं। तो अगर नामाभास भी कोई करेगा, नामापराध भी करता है, नामापराध ही हमसे होगा, जानबूझ के बस नहीं करने का नामापराध। नामाभास यानी बादल, अनर्थ और अज्ञानता रूपी बादल से जब छुप जाता है हरिनाम रूपी सूर्य, तो उसको नामाभास बोलते हैं। अगर वो भी कोई करेगा तो अंधकार नहीं रह सकता है, उजाला हो जाएगा। अंधकार मतलब माया, माया तब भी नहीं रह सकती, उजाला हो जाए। जैसे अभी उजाला है, पूरा दिन सूर्य नहीं भी निकला तो भी उजाला रहेगा। तो उसी प्रकार से कृष्णा को अगर कोई ले आता है अपने जीवन में, इमीडिएटली माया रूपी अंधकार वहां पर रह नहीं सकता। क्योंकि अंधेरा कोई सब्सटेंस नहीं, वस्तु नहीं। वस्तु क्या है? हाँ, सनलाइट, सब्सटेंस।
कृष्णा इज सब्सटेंस, माया इज इल्यूजन, इसलिए बोल, माया का इल्यूजन होता है। इल्यूजन मतलब भ्रम। माया, मा मीन्स जो नहीं है। माँ, संस्कृत में माँ शब्द का अर्थ, माँ शब्द का अर्थ क्या है? जैसे तमसो माँ ज्योतिर्गमा, तमस में मत रहो, ज्योति के पास जाओ। समझ रहे हैं? नहीं सुना? ये सुना है ना। मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु को बार बार क्यों प्राप्त कर रहे हो, बार बार क्यों मर रहे हो? ये उपनिषद का है शायद। मृत्यु को बार बार मत प्राप्त करो, अमृतम। अमृतम मतलब भगवत धाम जाओ। तो भौतिक संसार मृत्यु संसार है, मरते लोग बोलते हैं ना। यहाँ पे मत रहो, मृत्युर्मा अमृतम गमय। और असतो माँ सद गमय, असत में मत रहो, असत को मत पकड़ के रहो। सद, सद वस्तु को पकड़ो। समझ रहे? माँ का मतलब दैट विच इज नॉट, जो नहीं है। माँ मीन्स नहीं, और या मीन्स दैट। या मीन्स समथिंग विच, ऐसे कोई चीज जो नहीं है, उसी को बोलते हैं माया। तो माया मतलब जो वास्तव में है नहीं, लेकिन ऐसा दिखती है, उसको माया बोलते हैं। समझ गया? तो उसको रोबा जी डिफिनेशन बताया, दैट विच इज नॉट इज माया। तो माया मतलब सब्सटेंस नहीं है, कुछ है नहीं तत्व। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है ना, पानी है क्या? नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं माया। मृग तृष्णा, मिराज, वो माया है। उसी प्रकार से भौतिक संसार में सुख, भौतिक संसार सुने हैं ध्यान से। नींद आए तो थोड़ा ऐसे स्ट्रेट बैठ जाए, तो नींद चली जाएगी। पानी पीते जाएंगे, पानी इधर रखा है ना। तो भौतिक संसार में सुख नहीं है या नहीं? नहीं, उसको बोलते हैं माया। तो ये माया सब्सटेंस नहीं है, इसलिए कोई माया में गिर नहीं सकता है। इसलिए कोई माया में है भी नहीं। इसमें इल्यूजन में है, मतलब माया में है, लेकिन कौन सी माया? इल्यूजन। हाँ, वही। माया किसी को, कहने का मतलब ये कि माया किसी को पकड़ नहीं सकती। क्यों नहीं पकड़ सकती? जो है ही नहीं तो कैसे पकड़ेगी? कुछ सब्सटेंस तो होना चाहिए। कृष्ण पकड़ सकते हैं क्योंकि कृष्ण है। कृष्ण वास्तव वस्तु, भागवत में बोला जाए। भागवत का दूसरा श्लोक ही, वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। ये है। तो कृष्ण वस्तु है, वास्तव वस्तु, फैक्चुअल सब्सटेंस। ये बहुत बड़ा एनालिसिस है, जो ज्ञानी लोग एनालिसिस करते हैं ना। ना इति ना इति ना इति ना इति, सुना है? नैति नेति नेति, मतलब ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं, जो भी दिखता है रिलेशनशिप सत्य नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है सत्य नहीं है, ये देश जगत संसार ये सब सत्य नहीं है। उसी को बोलते हैं माया। वो बोलते हैं ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, वो मायावादी ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? केवल ना इति ना इति ना इति, बट दे डू नॉट नो व्हाट इट इज, व्हाट इट इज। ये नहीं मालूम। ये किसको मालूम है? भक्तों को मालूम है, भागवत में बताया गया। इसलिए जो मायावादी और ज्ञान मार्ग में जो लोग होते हैं, तो उनका जब एनालिसिस पूरा जब खत्म होता है, वो जब परफेक्शन में पहुंचते हैं, तो वहां से भागवत चालू होता है। वो जब इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ना इति ना इति ना इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी सत्य 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 नहीं, सब मना कर देते हैं, जो कि सही है। क्या? ये सब सत्य नहीं है। लेकिन क्या है सत्य, वो फिर उनको नहीं मालूम। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, दूसरे भ्रम में फंस जाते हैं। बोलते हैं पूरा जगत सब कुछ माया है, माया है, माया है। और फाइनली अच्छी वास्तव, वो जो वास्तविक वस्तु उसको ना जान पाने के कारण खुद ही माया में चले जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मायावादी। समझ गए? मायावादी नाम पड़ा है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। जो बोलते हैं सब कुछ माया है, इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं। और जो सब कुछ माया बोल करके सब कुछ छोड़ देते हैं, और असली वस्तु न पकड़ पाने के कारण माया में चले जाते, इसलिए मायावादी। या जो असली वस्तु है, उसको भी माया बोल देते, इसलिए मायावादी। असली वस्तु कृष्ण, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप गुण लीलाएं,
ये वास्तव वस्तु है। इसको भी माया बोल देते हैं, इसलिए मायावादी उनको बोला जाता है। समझ गए? हमारे वैष्णव आचार्य ने इसलिए बहुत धोया है मायावादी को। सो खैर एनीवे। सो वहां से भागवत चालू होता है, जहां से व्यक्ति ये समझ जाता है कि और बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, माया है। और वास्तव वस्तु क्या है? वो कृष्ण है। ये भागवत के 1.1.2 में एक्सप्लेन किया गया है। धर्मः प्रोज्झितो कैतवत्र निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हाँ, सुन रहे हैं? तत्क्षणात्। तत्क्षणात् का मतलब क्या होता है? बोलो। तत्क्षणात्। तत्क्षणात् मतलब, हाँ समझे? देखो, मुझे बोलता सब आ ही जाता है। तो जी ग्रेजुअली, धीरे 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 कुछ नहीं होता, तत्क्षणात्, इमीडिएटली। समझ रहे हैं? अंधेरा इमीडिएटली होता है, फिर उजाला इमीडिएटली होता है। लाइट बंद कर दिया अभी, तो फिर इमीडिएटली क्या होगा? अंधेरा होगा कि धीरे धीरे अंधेरा होगा? इमीडिएटली। और अंधेरे से बाहर निकलना है तो लाइट चालू किया तो इमीडिएटली उजाला। अब आपको चूज करना है। चॉइस किसकी है? अपनी चॉइस है कि हमको अंधेरा चाहिए या उजाला चाहिए। हाँ? कोई बोलेगा मुझे अंधेरा चाहिए, तो ठीक है, इमीडिएटली अंधेरा भी मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को छोड़ दो। और किसी कोई बोलता है नहीं मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए, माया नहीं चाहिए, तो इमीडिएटली कृष्ण भी मिल जाएंगे। लाइट ऑन कर देने का बस। समझ रहे? ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे माया को छोड़ेंगे फिर कृष्ण को प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे वाला प्रोसेस नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस वन स्टॉक प्रोसेस है। वन स्टॉक प्रोसेस जानते हैं? हाँ। 100 सुनार की एक द्वार की, सुना है ना? तो सुनार टुक 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 करता है बस। वैसा नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है, एक प्रहार में कोई कितना भी घोर माया में हो, इमीडिएटली तत्क्षणात बाहर वैकुंठ। अजामिल कितना घोर माया में था, कितना पाप किया, दुष्कर्म किया, सब कुछ किया, तत्क्षणात निकल गया। रे बड़ा विपत्ति रो। क्या है आगे? बहुत अच्छा वो बजा देना। आहे नीड़ा शैला प्रबल मत्त भरणा आहे नीड़ा शैला प्रबल मत्त भरणा Muarata nalinu vanaku karadalana adinira saila gajaraja cinta kala thai घोरा चलेना चक्रा पेशी नक्रा नासी उद्धारीला अपना अधीरा सैला पुरुषा पाटले सुनी द्रौपदी राजाना कोटि वस्त्र देई हेले लज्जा काला वारा शैला प्रहलाद पिता से जय बड़ा दुष्ट दारुणा तंबारू बाहरी था विदारीला तक्षणा अरे वीरा शैला अजा डाका डेला
प्राणाई बा कालेण एडे बड़ा पापी गला वैकुंठ भुवना जतैरा नीलाचले विजय रूप नीलाचल बौद्ध विजय प्रभु बौद्ध अवतारे ना वाव प्रसारित दासु आशा सर आशा काहे साला वेगाहीना जाते रे मुझबना श्रीरंगा चरण टले पशु आशीष शरण धीर सैरा। समझ गए? बहुत सुंदर भजन है, उड़िया भजन है, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए साल्वे लिखते हैं ना। अजाम मिला डाका डेला। डाका मतलब चिल्लाया जोर से अजाम मिला नारायण। नारायण को बुलाया भी नहीं था, नारायण के लिए थोड़ी चिल्लाया था। नामाभास है ना। ये नामाभास सफिशियंट है उजाला लाने के लिए। सारा पाप खत्म इमीडिएट। यमदूत लोग को भगा दिए। यमदूत बोले अरे इसका कितना पाप है भाई, आप लोग को क्या मालूम। हाँ, हम लोग गलत एड्रेस में नहीं आए। विष्णुदूत बोले खत्म हो गया, जाके वापस चेक करके आओ अकाउंट उनका। लेटेस्ट अपडेट। आपके पास जो अपडेट आया है वो पुराना है। नहीं नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट है। दिखाओ तो लेटेस्ट कितना है। 7:34 PM पे है ना आपका अपडेट। अभी क्या बज रहा है? 7:35 हो रहा है। 1 मिनट का लेटेस्ट अपडेट। यमदूत लोग बेचारे परेशान हो गए। क्या बात कर रहे हो, 7:34 PM का है तो 1 मिनट में कौन सा क्या हो जाए। 1 मिनट में कुछ ऐसा थोड़ी ना पुण्य कर लेंगे कि सारे पाप नष्ट हो जाए। हो गया उसका। चेक तो करो, पहले रिफ्रेश करो। जब रिफ्रेश किया तो देखा खत्म। सारा पाप खत्म। बेचारे आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्या कर दिया इसने, सारा पाप खत्म हो गया। तो जाओ अपने मास्टर से पूछो, उन्हीं का एप्लीकेशन है ना। सारा पाप खत्म हो गया, उनसे जाके पूछना कैसे खत्म हो गया है। इधर हमसे डिस्कशन मत करो। तो जाते हैं फिर यमराज के पास। यमराज का प्रवचन भी अच्छा चालू होता है। तो अजामिल डाका डेला, डाका मतलब चिल्लाया। प्रणा बा कालेना when his life Ajamila called your name lifeless as his body stirred। प्राणा इवा कालेना, जब उसका प्राण निकल रहा था बेचारा दयनीय इस अवस्था में, जोर से चिल्लाया अपने पुत्र को नारायण बचाओ। हाँ, लेकिन क्या हो गया, सच अ ग्रेट सिनर वेंट टू द वैकुंठ अबोर्ड। वैकुंठ चला गया डायरेक्ट। नरक में जाने वाला था, वैकुंठ चला गया, सोचो। है ना? तो ये तत्क्षण हुआ कि कैसे हुआ, धीरे धीरे। हाँ तो फिर तत्क्षणात् इसका अर्थ है। इसलिए नीलाचले बीज प्रभु बौद्धावतारण द्विबाहु प्रसारी प्रभु जासुवास शरण, इसलिए उनका शरण लेता हूँ जो दोनों हाथ ऐसे फैला के खड़े हैं। कौन? हाँ, कौन खड़ा है? जगन्नाथ जी। देखे ना, रथ यात्रा में थे आप, नहीं आ पाए थे जगन्नाथ जी, लेकिन देखे ना जगन्नाथ जी। अगले साल जगन्नाथपुरी लेके चलेंगे आपको ना, जगन्नाथ जी का दर्शन कराए। चलेंगे ना? राजापुर तो जाएंगे, अगले साल का भी पब्लिसिटी करने दो हमको। चलोगे ना? मम्मी को पूछना पड़ेगा। मम्मी बोल रही हैं हाँ। तो जगन्नाथ जैसे हाथ द्विबाहु प्रसारी प्रभु जाचु आच शरण काहे साला बेगाशीना। क्या बोल रहा है साल में? मैं हीन हूँ। हाँ, तो आप ये नहीं बोल सकते प्रभु वो तो महान है, मैं तो हीन हूँ। हाँ, मैं सुन लेता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। मुझसे आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, हृदय से पता चल जाता है क्या निकल रहा है। वो तो साल्विक भी बोल रहा है मैं हीन हूँ, और जाति से तो मैं जवान हूँ, मुस्लिम हूँ। लेकिन श्रीरंगा चरण तले पाशु आशीष शरण। हाँ, श्रीरंग चरण। श्रीरंगा। हाँ, श्रीरंगा, श्रीरंगा भगवान रंगनाथ। श्रीरंगा। आई डोंट नो, रंगा रंगा का मीनिंग क्या है।
हाँ, पिंक लोटस फीट, यस। पिंक, आज राधा माधव का दर्शन किया ना। हाँ, आँख के बिल्कुल सामने सामने लोटस फीट, चरण कमल। और चरण तले, हाँ, श्रीरंगा। श्रीरंगा मीन्स पिंकिस लोटस फीट। चरण तले, तले मतलब चरणों के तल, यानी तलवे, समझ रहे। ये चरण तले आशु आशु शरणा, वो चरण के तले मैं शरण लेता हूँ, समझ रहे। इमीडिएटली फिर खत्म, उसको बोलते हैं तत्क्षणात्। भागवत के दूसरे श्लोक में दिया है। समय हो गया, तो ऑनलाइन भक्तों को वो कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करें। तो तत्क्षणात्, ये श्लोक में बोला गया है, तत्क्षणात् मतलब इमीडिएटली। सद्य हो, सद्यो का अर्थ भी है। सद्य मतलब एट वंस, और तत्क्षणात् मतलब बिना, विदाउट डिले। दो बार, एक ही लाइन में दो बार लिखा हुआ है। सोचिए, महामुनि कृते, महामुनि वेद व्यास जी इस पे इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये आज का बस नहीं है। महामुनि वेद व्यास जी के टाइम पे भी कुछ महान आत्मा लोग रहे होंगे, बोलते होंगे इतना धीरे धीरे। महामुनि जी धीरे धीरे बोले, धीरे धीरे नहीं, दूसरे श्लोक में ही डाल दिए, बोले सद्यो मतलब एट वंस, हृदय अवरुद्यते, हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और शुश्रुभी, शुश्रुभी मतलब जो सेवा के भाव से उनको अप्रोच करता है, तत्क्षणात बिना डिले, बिना डिले सेवा के भाव से जो अप्रोच करता है, कृष्ण सूर्य समा हृदय में प्रकट हो सकता है। और इमीडिएटली फिर क्या हो सकता है, अंधकार चला जाएगा। लाइट ऑन किया तो अंधकार गया, है ना। प्रभु मैं तो लाइट ऑन करता हूँ बार बार, जलता नहीं। कनेक्शन लूज है ना। कनेक्शन सही कर दो, हो गया। जैसे ऑन करेंगे इमीडिएटली लाइट ऑन, कृष्ण हृदय में प्रकट, और सारी माया गायब, गायब। ठीक है, समय हो गया लेकिन। खैर, हम लोग यहाँ पे ये चर्चा करना था मेन चीज तो, वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। तो वास्तव वस्तु यहाँ पे आया है, फैक्चुअल सब्सटेंस, वास्तव वस्तु। तो ये जो भागवत है, कैतव धर्म को उखाड़ के फेंक देता है, वो सारे कैतव धर्म को निकाल के फेंक देता है। और जो वास्तव वस्तु है, भगवान कृष्ण वास्तव वस्तु है, उनको इमीडिएटली हृदय में प्रकट करा देता है, इमीडिएट। तो खैर मैं ये बता रहा था, कृष्ण कृष्ण पुकारना से। एक मिनट, हरे कृष्ण, समय हो गया।